सभी माता पिता को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर पालीवाल चैनल द एडू पॉकेट के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय को लेकर के हम आए हैं वह इतना महत्वपूर्ण होने वाला है बिकॉज़ हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरीके से वह परिपूर्ण हो। और कहीं न कहीं इसकी जो शिक्षा दी जाती है वह घर से ही दी जाती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि हर व्यक्ति का जो प्रथम गुरु होती है वह उसकी माता होती है। तो हम उन्हीं माता पिता के रोल को दोबारा से आज प्रमोट कर रहे हैं हमारे इस सेशन के अंदर। इस सेशन में हम ये बातचीत करने वाले हैं कि ये जो कोरोना महामारी है जिसने हमें यह सिखा दिया है कि किस प्रकार से हम प्रकृति से जुड़े रहें और किस प्रकार से हम जो बाहरी जो अट्रैक्शन हमें खींचे ले जाते हैं, हमारे जो नेटिव गुण्स होते हैं, हमारे जो इंडिजिनस नेचर्स ने जो क्वालिटी हमारे बॉडी के अंदर दी है उससे हम किस प्रकार से भटक रहे हैं, मार्ग से दूर हो रहे हैं। तो उनसे दूर न होते हुए प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाते हुए किस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चे का विकास कर सकते हैं। इस विकास इस तरीके से हो कि वह समय को देखते हुए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ में मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ में न केवल एक परिवार के पालन पोषण के हिसाब से बल्कि एक समाज, एक राष्ट्र और विश्व बंधुत्व साथ साथ में उसके कल्याण के लिए भी उपयोगी हो। तो इसी कड़ी के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा छोटे बच्चों के लिए जो विशेष रूप से क्लास 6 से 10 तक हैं, या उससे छोटे यदि मैं लूँ क्लास 4th, क्लास 5th, तो उसके लिए भी आप इस शेड्यूल को आजमा सकते हैं। हर माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि वह एक बच्चे के रूटीन को ध्यान में रखे, किस प्रकार से उसकी एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर वॉच रखे, क्या वह अध्ययन कर रहा है, किस तरीके से उसकी दिनचर्या व्यतीत हो रही है। यह महत्वपूर्ण होता है एक माता पिता के लिए। तो मैं सबसे पहले तो इस विषय के ऊपर बात करूंगा कि एक बच्चा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से लाभ ले, किस प्रकार से, बिकॉज वह ये नहीं सोच पाएगा कि उसका शारीरिक विकास किस दिशा से जुड़ा हुआ है, उसका मानसिक विकास किस विषय से जुड़ा हुआ है, उसका आध्यात्मिक विकास किस विषय से जुड़ा हुआ है, वह नहीं जानता है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों से अवगत हैं क्योंकि आपने सभी चीज़ों को अनुभव किया है, साथ में आपको ज्ञान भी है। तो एक 24 घंटे का जो शेड्यूल हमें दिन भर में मिलता है उस शेड्यूल को हम कैसे तय करें, बिकॉज हर जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका शेड्यूल होता है, उसका मैनेजमेंट होता है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। एक मैनेजमेंट में हम 24 आवर्स के अंदर जो दैनिक दिनचर्या के अंदर कुछ समय व्यतीत करते हैं जिसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सोना, जिसमें अमूमन 6 से 8 आवर्स हम लोग स्पेंड करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का स्लीपिंग मोड क्या हो, साथ साथ में उसका मॉर्निंग मोड क्या हो, कितने घंटे की ड्यूरेशन में वह एकदम अपने आप को रिफ़्रेश फील करता है, और फिर उसके बाद में दिन के जो शेष घंटे बचते हैं उसमें वह किस तरीके से उसको उपयोगी तरीके से व्यतीत करे। इस उपयोगी तरीके से व्यतीत करने के अंदर आपको शेड्यूल बनाना होता है। उस शेड्यूल में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आते हैं वह मैं डिस्कस करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है शिक्षा, जिसे हम बोलते हैं एकेडमिक शिक्षा। एकेडमिक शिक्षा में भी आजकल जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि डिजिटल तकनीक से एकेडमिक शिक्षा हम अभी घर बैठे ले रहे हैं, तो इस डिजिटल तकनीक से शिक्षा लेने में जो जहाँ उपयोगी पॉइंट है वह भी आपको तय करने हैं, और जहाँ इसके नेगेटिव ड्रॉबैक हैं उनसे भी आपको बच्चों को बचाना है। तो ये तभी हो सकता है जब आप उनके ऊपर वॉच रखें। अपना समय जो है, जितनी अपेक्षा आप रखते हैं उतनी ही ड्यूटी भी आपको बनानी है, उतनी ही ड्यूटी आपको साथ साथ में देनी है। तो जो भी आप 4 से 5 घंटे का भी जिस प्रकार से बच्चा एक रूटीन स्कूल समय में क्लास में व्यतीत करता है स्कूल के अंदर, वही शेड्यूल आपको लगभग घर पर भी तय करना है। उसमें होता क्या है कि अभी आपको महत्वपूर्ण विषय जिसे हम बोलेंगे विज्ञान, गणित, ये जो हमारे विषय हैं जो कहीं ना कहीं परफेक्टली तकनीक से जुड़े हुए हैं। फिर हम भाषा ओरिएंटेड सब्जेक्ट की बात करें जिसमें महत्वपूर्ण विषय आएंगे हिंदी एंड इंग्लिश। उस प्रकार से उन दोनों सब्जेक्ट को कितना समय देना है। और फिर बाद में हम बात करेंगे कि संस्कृत, जो कि हमारी बहुत ही प्राचीन भाषा है, जो कि क्लास 9th-10th के अंदर लगती है, और साथ साथ में सामाजिक शिक्षा जिसमें व्यक्ति भूगोल के बारे में सीखता है, इतिहास के बारे में सीखता है। तो इन जो 6 सब्जेक्ट्स का जो तालमेल है वह भी आपको तय करना है। इन सब्जेक्ट्स में हमारा चैनल आपको जितने हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस के जितने वीडियो प्रोवाइड करवा पाएगा उतनी बेहतरीन कोशिश में लगा हुआ है।
और पूरी उम्मीद है कि वह कोशिश लगातार निरंतर जारी रहेगी। लेकिन साथ साथ में मैं आपसे यह भी बोलूँगा कि जो भी हार्ड कॉपी, जो भी हार्ड मटेरियल है घर में, यानी बुक, पुस्तक जिसे हम बोलेंगे, उस पुस्तक को अध्ययन करने की आदत बच्चों को डलवाएं। जो भी वीडियो आप देख पा रहे हैं, बच्चों को जो दिखा रहे हैं, उसको बच्चे को कॉपी और पेन उसके हाथ में दें, उसे नोट करवाएं। बिकॉज जब तक व्यक्ति, एक बच्चा लिखेगा नहीं, वह उससे अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा। ये तो बात हुई एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब 4 से 5 घंटा उसे हमें एकेडमिक में देना है, लेकिन हमें इसको मॉड्यूल में देना है, कंटिन्यूअस मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर पीसी के ऊपर नहीं देना है। 1.5 घंटा बिताया, सपोज करें 2 सब्जेक्ट उसने पढ़े, फिर थोड़ा सा गैप दिया, फिर 2 सब्जेक्ट उसने पढ़े, इससे आंखों पर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसके साथ में बने रहें हर समय, ये आपकी ड्यूटी है। ये तो बात हुई एकेडमिक शिक्षा की। एकेडमिक शिक्षा में आपको तकनीकी लाभ लेना है, पुस्तक पर अपनी जो नोटबुक है उसे नोट करना है, जो भी क्वेश्चन बैंक मिलता है या जो भी घर पे जो पुस्तक है उस पे उसे भी आपको लेकर के उसे रीड करवाना है, उसे नोट करवाना है। दैट इज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर बात करते हैं सेकेंड, हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी जैसे भारत सरकार ने डीडी नेशनल के ऊपर रामायण, महाभारत जो प्रसारित कर रही है, वह भी केवल दिखाए नहीं, साथ में बैठ करके जो भी वो बच्चे जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसका ससम्मान उनको आदर से, बिल्कुल एक बच्चे के रूप में उनको आंसर दिया जाए। उसके पीछे कथा क्या है, उसका भाव क्या है, वह बच्चे को समझाया जाए। इससे उसका नैतिक विकास होगा। इसको लेकर के भी आधा से 1 घंटा घर में चर्चा होनी चाहिए। जब भी यह सीरियल देखा जाए, उसके पहले या उसके बाद में, इसके लिए भी आपको समय देना है। फिर मैं बात करूँगा बच्चे के जो है जिसे हम बोलते हैं खेल कूद, यानी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बात करने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स ओरिएंटेड वैसे हम बात करते हैं मोस्टली आउटडोर गेम्स की, लेकिन अभी आउटडोर गेम संभव नहीं है। तो अभी हमें जो इनपुट गेम्स हैं, जो इंडोर गेम्स हैं, यानी कि घर में जो जिस प्रकार से पजल बच्चा सॉल्व करता है, जिस प्रकार से चेस बच्चा खेलता है, या और भी जो ऐसी एक्टिविटीज़ आजकल आती है जहाँ पे कहीं ना कहीं उसका माइंड जो है वो वर्क करता है, और कुछ गेम्स ऐसे भी जो मनोरंजन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आधा से 1 घंटा मैं ये मानता हूँ कि बच्चे को उसको स्पोर्ट्स ओरिएंटेड टाइम भी देना चाहिए। यदि 1 घंटा भी हो जाता है तो भी नो प्रॉब्लम। और यदि घर में स्पेस है तो थोड़ा बहुत गेंद से भी खेला जा सकता है, गेंद की जगलिंग एक्टिविटी की जा सकती है, उससे भी कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। उसको मना नहीं करें, शारीरिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे खेल को खेलने दें, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे टेलीविज़न को देखने दें। और यदि टेलीविज़न में घर पे आपके स्वयं प्रभा जैसे भारत सरकार के द्वारा जो चैनल प्रसारित यदि आप करवा रहे हैं तो उसे भी डिजिटल मोड के द्वारा तकनीकी ज्ञान देने दें। उसके अलावा मैं बात करूँगा अपने एकेडमिक विषय को हमने छुआ, स्पिरिचुअल विषय को हमने छुआ, साथ साथ में स्पोर्ट्स को विषय को छुआ। उसके अलावा मैं बात करूँगा रिलेशनशिप,
बच्चे ये ऐसा समय है जिसमें पूरा 24 घंटे माता पिता, बच्चे के बड़े भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई, सभी बच्चे, यदि आपका जॉइंट फैमिली है तो सभी घर पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर जो उम्र में अनुभवी व्यक्ति है उसका ये दायित्व बनता है कि बच्चे का अधिक से अधिक समय का उसे लाभ देवें, उसे अधिक से अधिक एनालिसिस करवाएं, हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएं। जब भी घर में विचार विमर्श हो तो बच्चों को समझाएं, उनको तरीका समझाएं, उनको एटिक्वेट समझाएं, उनको सभ्यता क्या है उसके बारे में बताएं, और साथ साथ में हमारे राष्ट्र की संस्कृति, हमारे राष्ट्र की सभ्यता और हमारे राष्ट्र की जो विरासत हैं, जो मूल्य हैं, जो उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाने में, उसे संवेदनशील व्यक्ति बनाने में, उसे एक अच्छा मानव बनाने में सहयोग करेंगे। उस दिशा के अंदर हमें काम करना है। साथ ही साथ में वह व्यक्ति खुद के लिए भी रोजगार पैदा करे बड़ा होकर के, साथ साथ में रोजगार का जनन भी करे। हमें उस काबिल भी बनाना है, तो हमें एकेडमिक शिक्षा भी जो समय के हिसाब से है वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीज़ों का जो मैंने डिस्कस किया, ये हमें थोड़े थोड़े भाग के अंदर 24 आवर्स को किस तरीके से मैनेज करना है, ये मैंने आज के इस सेशन के अंदर आपको बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया। छोटी छोटी बातें जो मैंने बोली उस पर आप गौर करना, और अपने बच्चे के लिए जो भी अनुभवी रूप में यह आप प्रैक्टिकली करवा सकते हैं उसे करवाने की कोशिश करें। थैंक यू।